क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स बटे रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, जहाँ आपका एक्स जो पॉजिटिव है। तो चलिए करते हैं इसे। आई मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स बटे अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 4 डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसे टी मान सकते हैं। तो जो अंदर लिख रहे हैं हम उसे सबसे पहले उसे टी मान लेंगे। ठीक है, यानी कि लेट एक्स प्लस 4 को हमने टी मान लिया। अब इसका इंटीग्रेशन का वो अवकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इधर आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। ये वैल्यू जो है दोनों की दोनों हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई बराबर एक्स, एक्स भी लिखा हुआ है यहाँ, तो एक्स अभी चलो लिख देता हूँ मैं, वरना एक्स की जो वैल्यू यहाँ है टी में कन्वर्ट करना हमें, तो एक्स की वैल्यू टी माइनस 4 आ जाएगी। तो एक्स की जगह टी माइनस 4 लिख देंगे, टी माइनस 4 बटे में अंदर वाले को तो हमने टी मान लिया है, और डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, अब इसे अलग अलग लिखेंगे, टी बटे रूट टी लिख देंगे इसे। और जो रूट टी है इसे अब टी की पावर में अगर हम लिखेंगे तो टी की पावर 1/2 है ये माइनस यहाँ पे डी टी लिख दो, अलग अलग कर दिया मैंने इसे। 4 तो बाहर आ जाएगा, फिर 1/√t या 1/टी की पावर 1/2। अब हम जो है इसे ऊपर ले जाएंगे, तो टी की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, डी टी माइनस 4 और टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। यहाँ फॉर्मूला आपका लग जाएगा कौन सा, एक्स की पावर एन वाला। एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ। इसमें अप्लाई करने से पहले इसकी पावर जो सोल्व कर लो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, प्लस 1/2 आ जाएगी। 4, ये तो माइनस 1/2 है ही। तो अभी हम यहाँ करेंगे इसे सोल्व, इस फॉर्मूला लगाएंगे, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस 4, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई बराबर आ जाएगा टी की पावर 3/2, ये भी 3/2, 4 टी की पावर ये आ जाएगी प्लस के 1/2। ठीक है, प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा इसका, तो 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4, 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, 8 टी की पावर प्लस के 1/2 प्लस सी। अब यहाँ पर जो है सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी हमने किसे माना था वो सब लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखने से पहले जो है यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन भी आ जाए टी इन दोनों में। तो टी की पावर 3/2, टी की पावर जो 3/2 है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक्स की पावर 3/2 है तो इसे हम एक्स रूट एक्स लिख सकते हैं। जो एक्स की पावर 1/2 इन दोनों को जोड़ के ही आता है, पावर पावर को जोड़ के इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसे भी ऐसे लिख देंगे, टी रूट टी माइनस 8 और टी की पावर 1/2 को रूट टी प्लस सी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ले लेते हैं। आई बराबर आ जाएगा 2/3, 2/3 कॉमन सिर्फ क्या आ गया है, कॉमन ओनली आएगा, हमने कॉमन जो है 2/3 भी ले लिया है और रूट टी भी कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से जो बचेगा वो टी बचेगा माइनस 8, लेकिन यहाँ पे 2/3 नहीं था, तो 2/3 बटे में जाएगा वो, 2/3 कहाँ जाएगा, बटे में, रूट टी तो चला गया प्लस सी। तो 2/3 रूट टी और टी माइनस 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 8×3 = 24/3, 8×24/2, और 2 से इसे काट देंगे तो 12 आ जाएगा, 2/3 ये टी माइनस 12 आ जाएगा ये प्लस सी। अब हम जो है यहाँ पर टी की वैल्यू जो पुट कर देंगे, टी हमने कैसे माना था, यहाँ पर लिख देंगे पुट, हमने जो माना था यहाँ पर x प्लस 4 को टी माना था, तो x प्लस 4 लिख देंगे टी की जगह, टी की जगह लिख देंगे x प्लस 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आई बराबर 2/3 रूट के अंदर x प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 4 माइनस 12 प्लस सी। तो आई बराबर आएगा आपका 2/3 रूट में x प्लस 4, x यहाँ पे 12 माइनस का 4 प्लस का, तो माइनस के 8 बचेंगे प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है।
ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया है। तो कुछ तो इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इसे, बस टी को ये अलग अलग मानने का तरीका है। सवाल आपका ये है एक्स बटे रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। किसी भी तरीके से जल्दी हो सकता है, कुछ भी दिमाग में आ सकता है स्टूडेंट के यहाँ पर। तो आपका जो है हम क्या मान के चलते हैं, लेट आपके जो हमने रूट में लिखा हुआ बटे में उसी को टी मान लिया है। ठीक है, उसको यदि इसको टी मान ले तो कैसे करेंगे इसे, तो इसको जब टी मान लिया तो ये ऐसे समझो जैसे ये एक्स में लिखा हुआ है रूट एक्स। तो अवकलन जो है आपका रूट एक्स का क्या होता है, इसे आपको याद कर लेना, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये होता है ना 1/2 रूट एक्स। तो अब इसे ऐसे ही समझेंगे जैसे ये रूट एक्स में लिखा हुआ, तो 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं है, ये तो एक्स प्लस 4 अंडर रूट के अंदर। तो एक्स प्लस 4 का भी अवकलन करना पड़ेगा हमें। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, बराबर टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी एक्स को इधर ले आओ, डी एक्स बराबर 2 और एक्स प्लस 4 डी टी। तो ये आ गया, ये दोनों वैल्यू हम जो है पुट कर देंगे अब इसमें। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आई बराबर एक्स बटे, ये सब तो रूट एक्स रूट टी लिख देंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 4 को डी एक्स की जगह लिखेंगे, ये 2 अंडर रूट में एक्स प्लस 4 डी टी। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 4 को हम लिख देंगे टी। आई बराबर आ जाएगा एक्स बटे टी, और 2 तो यहीं आ जाएगा, और इसकी जगह आएगा टी डी टी। ठीक है, अब टी से टी तो कट जाएगा, ये टी से टी आपका यहाँ पर कट जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर बच गया है आपका 2 बाहर आ जाएगा एक्स डी टी। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ से ही। एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ से तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा एक तो पहले, तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। आई बराबर 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 4 डी टी, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने एक्स की यहाँ। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 2। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे टी टी के रेस्पेक्ट में करें, टी की पावर 2 का क्या आ जाएगा, टी की पावर 3/3 एक्स की पावर इनकी तरह माइनस 4, और डी टी का हो जाएगा टी प्लस सी। ठीक है, 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो 2/3 टी की पावर 3 माइनस 8 टी प्लस सी। टी तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2/3 टी कॉमन आ रहा है तो टी स्क्वायर माइनस 8 प्लस सी। अब टी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये रही एक्स प्लस 4 पुट कर देंगे। एक्स प्लस 4 टी स्क्वायर की वैल्यू है, और टी की क्या है, टी की यहाँ की अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 4। तो दोनों वैल्यू चलो मैं लिख देता हूँ पहले। टी की जगह तो लिखना हमें अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 4, और टी स्क्वायर की जगह लिखना है एक्स प्लस 4। ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। आई बराबर हो जाएगा 2/3 रूट के अंदर एक्स प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 माइनस, हमसे यहाँ पर गलती हो गई है, जब हमने यहाँ पर कॉमन लिया है 2/3 भी कॉमन ले लिया, हमारे दिमाग में तक हमने सिर्फ टी कॉमन लिया है। तो जब हमने 2/3 भी कॉमन ले लिया है तो यहाँ 2/3 बटे में जाएगा। ठीक है, 2/3 बटे में जाएगा। अब 2/3 जैसी बटे में जाएगा तो यहाँ पे मैं इसे सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका, दोबारा करता हूँ इसे यहाँ से, इसे सोल्व करेंगे यहाँ पे तो आई बराबर आ जाएगा 2/3 टी टी स्क्वायर, 3 ऊपर जाएगा तो 8 3 24 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर जो है दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी की जगह लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 4, और टी स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स प्लस 4। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 2/3 रूट में एक्स प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 माइनस के 12 प्लस सी। आई बराबर आएगा 2/3 रूट एक्स प्लस 4, और ये आ जाएगा एक्स माइनस 8 प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से भी यही आंसर आया है, और जो हमने जिस तरीके से पहले किया था उस तरीके से भी यही आंसर था। कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं, किसी को भी टी मानकर, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता किसे टी मानना है। थोड़ा सा दिमाग में सोच सकते हैं हम कि एक्स प्लस टी को, एक्स प्लस 4 को टी मान लें, या रूट पूरे रूट में जो लिखा हुआ उसे टी मान लें। तो दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है,
तो हमने ये सवाल कर दिया है। तो ये सवाल दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।